हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल को डिकोड करेंगे। जो भी वर्ड्स आएंगे उनके नाउन वर्ब एडजेक्टिव मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आर्टिकल के आखिर में एक एक्सरसाइज होगी जिसमें 8 सेंटेंस होंगे। आपको कितना समझ में आया पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। द हिंदू में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। व्हेन इज अ कैंडिडेट इलेक्टेड अनअपोज्ड? कब कैंडिडेट को इलेक्ट कराया जाता है अनअपोज्ड, निर्विरोध। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। इलेक्टेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है और अनअपोज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, निर्विरोध। यहाँ पे एडिटर ने एक बहुत ही लेंथी सेंटेंस लिया है, यहां से लेके यहां तक है, पूरा एक सेंटेंस है। कोट द रिजल्ट ऑफ लोकसभा पोल्स, लोकसभा पोल्स के रिजल्ट से पहले। टू बी अनाउंस्ड, इन्फिनेटिव होता है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे टू आया है, बी आया और थर्ड फॉर्म आई है। ये इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस है। टू बी अनाउंस्ड, जो अनाउंस होंगे ऑन जून 4 जून को। द बीजेपी हैज ऑलरेडी वॉन, बीजेपी पहले ही जीत चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज और वॉन थर्ड फॉर्म। इट्स फर्स्ट सीट, अपनी पहली सीट जीत चुकी है। एडिटर ने पूरा एक सेंटेंस बनाया है, इसे हम दो सेंटेंस में डिवाइड कर सकते हैं। यहां से अगर हम शुरू करें, द रिजल्ट ऑफ लोकसभा पोल्स, टू को हटा दें, विल बी, इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, विल बी अनाउंस्ड, अनाउंस किया जाएगा ऑन जून 4। सेंटेंस को थोड़ा मुश्किल बनाया है। आगे देखते हैं। ऑन अप्रैल 22 अप्रैल को, अ डे आफ्टर, एक दिन बाद, द नॉमिनेशन, नॉमिनेशन यहाँ पे नाउन है, ION वाले नाउन होते हैं, नामांकन, ऑफ द कांग्रेस कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट का नामांकन, फ्रॉम सूरत, सूरत से, वॉज रिजेक्टेड, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। नॉमिनेशन नाउन है, देखते हैं। नॉमिनेट वर्ब होता है, नियुक्त करना, नामांकित करना, नॉमिनेट, इसका नाउन हो गया नॉमिनेशन, नियुक्त और नामांकित। नॉमिनी व्यक्ति के लिए आता है, प्रत्याशी, नामित व्यक्ति, ये नाउन है नॉमिनी। जो प्रॉपर्टी का वारिस होता है उसे भी हम नॉमिनी कहते हैं। द बीजेपी मुकेश दलाल, बीजेपी के मुकेश दलाल, वॉज डिक्लेयर्ड, उन्हें डिक्लेयर करा गया। पास्ट एंड डेफिनेट का पैसिव वॉइस। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इलेक्टेड, उन्हें डिक्लेयर करा गया इलेक्टेड। यहाँ पे डिक्लेयर थर्ड फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनेट का पैसिव वॉइस। इलेक्टेड भी थर्ड फॉर्म है, लेकिन थर्ड फॉर्म और इंग फॉर्म जो होती है वो एडजेक्टिव होती है। यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज करा है इलेक्टेड। जो मिस्टर दलाल हैं उन्हें डिक्लेयर करा गया इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा सीट, लोकसभा सीट से। आफ्टर द एट, आफ्टर द एट, एट रिमेनिंग नॉमिनीज, रिमेनिंग होता है बचे हुए, ये एडजेक्टिव है। और नॉमिनीज क्या, नाउन, नाउन से पहले जो विशेषता बताता है वो होता है एडजेक्टिव। तो रिमेनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। आफ्टर द एट रिमेनिंग नॉमिनीज, जो बचे हुए 8 नॉमिनीज थे, प्रत्याशी थे, नॉमिनीज, विड्रू, उन्होंने जब विड्रू कर लिया। विड्रॉ फर्स्ट फॉर्म होती है वापस लेना, इसकी सेकंड फॉर्म है विड्रू। ये पास्ट एंड डेफिनेट में बना है और इसका नाउन क्या होता है, विड्रॉल, बैंक में यूज होता है विड्रॉल फॉर्म। आगे, एन अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शन, अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शन कौन सा होता है, अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शन, इलेक्शन नाउन है और अनकॉन्टेस्टेड, अनकॉन्टेस्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ईडी थर्ड फॉर्म से बना है, अनकॉन्टेस्टेड एडजेक्टिव। अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शन है व्हेन अ कैंडिडेट इज, जब कैंडिडेट डिक्लेयर, कैंडिडेट को डिक्लेयर करा जाता है विनर विदाउट अ सिंगल वोट, बिना सिंगल वोट के, बीइंग कास्ट, बिना डाले, बीइंग कास्ट, कास्ट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीइंग होता है होना, बिना वोट डाले। दिस मीन्स, इसका मतलब है, गुजरात सेकंड लार्जेस्ट सिटी, गुजरात की सेकंड लार्जेस्ट सिटी विल नॉट गो टू द पोल्स, पोल्स में नहीं जाएगी 7 मई को। अब देखो कितना अजीब तरीके से बनाया हुआ है। अगर हम हिंदी का इसका मतलब निकालें तो बिल्कुल ही अजीब होगा। गुजरात की सेकंड लार्जेस्ट सिटी पोल्स में नहीं जाएगी। यहाँ पर अगर हम ट्रांसलेट करते तो क्या होता है, इलेक्शन विल नॉट हैपन होंगे, इलेक्शन विल नॉट हैपन इन गुजरात सेकंड लार्जेस्ट सिटी, नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने क्या बनाया इंग्लिश में, तो गुजरात की सेकंड लार्जेस्ट सिटी वो पोल इलेक्शन में नहीं जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है, इंग्लिश और हिंदी अलग अलग लैंग्वेज है। कास्ट, डालना, वोट डालने के लिए आता है। परछाई जब पड़ती है तो उसके सेंस में भी आता है, डालना, पढ़ना, परछाई पढ़ने के लिए भी आता है। भूमिका देना, जो नाटक वगैरह होते हैं उसमें जो कास्ट कराया जाता है, भूमिका देना। अभिनेता वर्ग, इस मूवी में कौन कौन सी कास्ट है, स्टार कास्ट है। द ट्री कास्ट, ट्री ने डाला अ शेडो, यहाँ डालने का सेंस में आया है
शैडो, ओवर या ऑन कोई भी लगा दें, उसके फेस पर जो है ट्री ने शैडो परछाई डाली। तीनों फॉर्म एक ही होती है कास्ट की। नेक्स्ट है, किस सेक्शन के आधार पे जो कॉन्टेस्ट है, जो इलेक्शन जो है वो अब नहीं होगा। 53 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। तो सेक्शन 53 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, डील्स विद, डील, डीलर से बना होता है। डील विद होता है चर्चा करना, व्यापार करना, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, अलग अलग सेंस में इसका यूज करते हैं। ये डील करता है, ये जो सेक्शन 53 है ये चर्चा करता है द प्रोसीजर इन अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शन, जो अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शन होते हैं उसके प्रोसीजर पे चर्चा करता है। प्रोसीजर क्या होता है? प्रक्रिया, नाउन है। नाउन है प्रोसीजर, प्रोसीजर नाउन है प्रक्रिया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोवाइजो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोवाइजो, प्रोवाइजो क्या होता है? देखिए इस वर्ड को, शर्त, नियम, लॉ में यूज करा जाता है, शर्त के तौर पे यूज करा जाता है। कोई एग्रीमेंट हो तो उसमें हम प्रोवाइजो का यूज करते हैं वर्ड का। इस प्रोवाइजो के अनुसार इफ द नंबर ऑफ सच कैंडिडेट्स इज लेस देन द नंबर ऑफ सीट्स, अगर कैंडिडेट्स जो हैं वो कम हो नंबर ऑफ सीट्स की तुलना में, टू बी फिल्ड, जिन्हें भरा जाना है, द रिटर्निंग ऑफिसर, जो आरओ है रिटर्निंग ऑफिसर, शैल फोर्थ विद होता है तुरंत, ये एडवर्ब है, डिक्लेयर, वो तुरंत डिक्लेयर कर देगा, ऑल सच कैंडिडेट्स, इन कैंडिडेट्स, सारे कैंडिडेट्स को टू बी इलेक्टेड, इलेक्टेड। तो यहाँ पे एक वाइडर मीनिंग दिया है। मान लीजिए 4 वैकेंसी हैं, ठीक है, और इलेक्शन होना है, और जो कैंडिडेट्स हैं बहुत सारे, लेकिन किसी वजह से किसी का नामांकन रद्द हो गया, किसी ने फॉर्म गलत भर दिया, और 4 ही बचे, 4 सीटें और 4 ही बचे, तो उन चारों को बिना इलेक्शन के जो है डिक्लेयर इलेक्ट कर दिया जाएगा। द हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स की हैंडबुक है, इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन, तो इशू करी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन अगस्त 2023, 23 में, स्टेट्स कहती है, सेज कहती है दैट, अब यहाँ पे जो है लिखा हुआ है बुक में, इफ एनी कॉन्स्टिट्युएंसी, अगर किसी कॉन्स्टिट्युएंसी में, क्षेत्र में चुनाव होने हैं जहाँ पे, देयर इज ओनली वन कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, जहाँ पे केवल एक ही कैंडिडेट है कॉन्टेस्ट करने वाला, यहाँ पे कॉन्टेस्टिंग जो है एडजेक्टिव है, इन फॉर्म से बना है, दैट कैंडिडेट शुड बी डिक्लेयर्ड, उस कैंडिडेट को डिक्लेयर करा जाएगा, यहाँ पे शुड ऐसे वॉइस आया है, टू हैव बीन ड्यूली इलेक्टेड, उसे विधिवत रूप से, ड्यूली विधिवत रूप से इलेक्टेड घोषित करा जाएगा इमीडिएटली, तुरंत, आफ्टर द लास्ट आवर फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट, जैसे ही जो विड्रॉल होता है कैंडिडेट के उसके लास्ट आवर, जैसे ही कैंडिडेट का विड्रॉल होगा, सारे कैंडिडेट्स का जैसे ही विड्रॉल होगा, उसके बाद में तुरंत जो है ड्यूली विधिवत रूप से जो है डिक्लेयर घोषित कर दिया जाएगा। इन दैट इवेंट, उस परिस्थिति में, अ पोल इज नॉट नेसेसरी, पोल जरूरी नहीं है, ऐसा जो है उस बुकलेट में लिखा हुआ है। ड्यूली एडवर्ब है, उचित रीति से, विधिवत रूप से या यथावत, इसको वर्ड को ध्यान रखिएगा, एडवर्ब यूज होता है। while being elected unopposed may seem like an easy for the winning candidate, पूरा यहाँ से एक लेंथी सेंटेंस बनाया। while को अगर हम देखें, while मीन्स होता है जबकि, while को हम यूज करते हैं जबकि के अलावा जब दो चीजें साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही हो, जैसे while in the garden, गार्डन में, I saw a snake, मैंने स्नेक देखा, while in the garden, गार्डन में, मैं गार्डन में था, I saw a snake, यहाँ पे दो चीजें एक साथ हो रही हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं। while being the elected unopposed, जो इलेक्टेड है, जिसे निर्विरोध रूप से इलेक्ट करा गया है, मे सीम, प्रतीत होता है, लाइक एन इजी विक्ट्री, एक आसान विक्ट्री, फॉर द विनिंग कैंडिडेट, वाले कैंडिडेट के लिए बहुत आसान विक्ट्री जो है महसूस होती है। इट रेजेस, अब जो विक्ट्री है और जो ये क्वेश्चन उठ रहे हैं ये दोनों एक साथ उठ रहे हैं। इट रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये उठाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में। तो यहाँ पे जो विक्ट्री हुई है और जो क्वेश्चन उठ रहे हैं विक्ट्री के बाद में कि ये गलत है, वो दोनों चीजें एक साथ बात हो रही हैं। इट रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रेजेंट डेफिनेट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाती है अबाउट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन के बारे में। रिप्रेजेंटेशन जो है नाउन है, रिप्रेजेंटेशन माने होता है नुमाइंदगी, रिप्रेजेंट इसका वर्ब होता है नुमाइंदगी करना, रिप्रेजेंट, और रिप्रेजेंटेटिव भी नाउन होता है जो व्यक्ति के लिए यूज होता है, नुमाइंदगी करने वाला। तो एक वर्ड से बना है, रिप्रेजेंटेशन नाउन, रिप्रेजेंट इसका वर्ब है, और रिप्रेजेंटेटिव नाउन है, नुमाइंदगी करने वाला। एंड पॉलिटिकल इंगेजमेंट, और पॉलिटिकल इंगेजमेंट, इंगेजमेंट क्या होता है? सगाई होती है, engagement किसी एक्टिविटी में लिप्त होना। पॉलिटिकल जो इंगेजमेंट है, जो
उसमें एक्टिविटी है, उस पर क्वेश्चन उठाता है। अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शंस, जो अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शंस होते हैं, कैन अंडरमाइन, अंडर आया है, अंडर नीचे के लिए आता है, अंडरमाइन होता है कम करना, लेसन, कम करना, द प्रिंसिपल्स, जो नियम है, ऑफ कम्पिटिटिव डेमोक्रेसी, जो कम्पिटिटिव डेमोक्रेसी के जो नियम है उन्हें कम करता है। देखो कम्पिटिटिव डेमोक्रेसी नाउन है, कम्पिटिटिव एडजेक्टिव है। कम्पिटिटिव एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या होता है पता होगा, कंपटीशन। इसका वर्ब क्या होता है कंपटीशन का, compete, प्रतिस्पर्धा करना। आई विल नॉट compete विद यू, मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। कम्पिटिटिव डेमोक्रेसी में बाय डिप्राइविंग, वंचित करना, वोटर्स को वंचित करना, ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, जो मीनिंगफुल अच्छी चॉइस हैं उनसे वंचित करना। बाई प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद में या तो हम इंक फॉर्म लगाते हैं या फिर नाउन लगाते हैं। एंड लिमिटिंग अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटीज को लिमिटिंग, कम करना। डिप्राइव, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ब, ऑफ आता है जनरली इसके साथ में, वंचित करना, डिप्राइव ऑफ, वंचित करना। डेप्रीवेशन, अभाव, इसी से बना है वंचित, अभाव कमी के लिए यूज होता है। और इसके जो थर्ड फॉर्म है डिप्राइव्ड, ये एडजेक्टिव है वंचित। अब यहाँ पे पूरा आर्टिकल लगभग कवर हो गया, जो अनइम्पोर्टेंट पैराग्राफ थे वो छोड़ दिए। अब यहाँ पे 8 सेंटेंसेस हैं, जिसमें से इसमें 4 हैं। अब देखिए इसमें क्या आंसर होगा, पहले का आप जरा इसको देख के बताओ। ही हैज बीन डैश बाय द पार्टी एज देयर कैंडिडेट। देखो उसे जो है पार्टी द्वारा कैंडिडेट क्या करा गया, नॉमिनेट। अब यहाँ पे हैज बीन, थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस, यहाँ पे आएगा नॉमिनेटेड, ये नॉमिनेटेड यहाँ पे आएगा नॉमिनेटेड। ही हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द पार्टी, उसे नियुक्त करा गया पार्टी के द्वारा कैंडिडेट। सेकंड, द डिस्कवरी ऑफ द डायनासोर स्केलेटन, जो डायनासोर स्केलेटन की डिस्कवरी है, हैज डैश लाइट, वर्ब भी आएगी, वो लाइट डालती है ऑन व्हाई दे बिकेम एक्सटिंक्ट, वो कैसे एक्सटिंक्ट हुए। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, थर्ड फॉर्म आई एक्सटिंक्ट, गायब हो गए, खत्म हो गए। हैज डालती, डालने के सेंस में यूज करते हैं कास्ट, वोट डालना, भूमिका जो स्टार कास्ट होती है उसके तौर पे यूज करा जाता है। कास्ट थर्ड फॉर्म है, परछाई डालना, हैज कास्ट। थर्ड, द लीज इंक्लूड्स, लीज होता है पट्टा, जो किसी समय सीमा के लिए कोई चीज दी जाती है उसे लीज कहते हैं। लीज में शामिल है डैश दैट टेनेंट्स, जो किराएदार है, शुड अंडरस्टैंड, वो समझेंगे, समझने चाहिए, बिफोर साइनिंग इट, साइनिंग करने से पहले। इसका आंसर देख के बताओ क्या होगा, इसी ऑप्शन में से है। देखो लीज इंक्लूड्स, लीज में शामिल है क्या, नियम शर्त, कानूनी तौर पे जो नियम शर्त होती है उसके लिए हम प्रोवाइजो या यूज करते हैं, प्रोवाइजो। इसमें शामिल है प्रोवाइजो दैट की टेनेंट्स जो हैं उन्हें समझना है, बिफोर साइनिंग इट, साइनिंग से पहले, साइन करने से पहले समझना है। फोर्थ, वी एक्सपेक्ट दीज प्रैक्टिसेस, हम उम्मीद करते हैं ये जो प्रैक्टिसेस हैं टू सीज, वो रुक जाएंगी। सीज होता है रुकना, वर्ब है यहाँ पे। अब इसका आंसर क्या होगा, इस ऑप्शंस में से देखिए, तुरंत रुक जाएंगी। अब तुरंत के लिए या तो इमीडिएटली लगाओ या फिर फोर्थ विद, तो यहाँ पे एडवर्ब आ गया फोर्थ विद। ये रटने वाले होते हैं, थोड़ी दिक्कत इंग्लिश में ये होती है कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक ही मीनिंग के बहुत सारे वर्ड होते हैं, उन्हें याद करना दिक्कत होती है। उसका सही सॉल्यूशन है रीडिंग पे आओ जल्दी से। फिफ्थ, ही न्यू ही हैड बीन रॉन्ग, यहाँ पर जो है उसके साथ गलत हुआ है, ये थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, उसके साथ गलत हुआ है। एंड डैश अपोलोजाइज्ड, और उससे क्षमा मांगी गई। अब यहाँ पे देखो क्या इसका आंसर होगा, देखो इसका है उसके साथ उचित तरीके से विधिवत रूप से क्षमा मांगी गई, तो यहाँ पे आएगा ड्यूली, उससे विधिवत रूप से क्षमा मांगी गई। ही हैड बीन पुराना वाला ही चल जाएगा, ही हैड बीन ड्यूली अपोलोजाइज्ड, उससे विधिवत रूप से क्षमा मांगी गई। सिक्स, ही क्लेम्ड दैट, पास्ट इंडेफिनिट में उसने क्लेम करा, ही हैड बीन डैश ऑफ हिज राइट्स, उससे राइट्स को जो है वो वंचित किया गया है। अब देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस है, ही हैड बीन, थर्ड फॉर्म वंचित करना, थर्ड फॉर्म आएगी डिप्राइव्ड। इसका आंसर मैंने जल्दी बतला दिया, देखिए इसको। सेवेंथ, शी हैड अ डैश चाइल्डहुड, इसका आंसर भी देखो इन्हीं में से है, बहुत ही सिमिलर है। उसका जो है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड नाउन है, उसकी वंचित वाला बचपन था, उसका वंचित वाला बचपन था। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव क्या होता है, डिप्राइव का जो एडजेक्टिव होता है वो थर्ड फॉर्म ही होता है डिप्राइव्ड।
यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म ना कह के इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। उसका वंचित वाला जीवन, कमी वाला जीवन उसका था, कमी वाला जीवन। फिर देयर वर फूड शॉर्टेजेस, शॉर्टेजेस थी, कमी थी। एंड अदर, और दूसरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर, गृह युद्ध के दौरान। अब क्या थी? देखो, देयर वर फूड शॉर्टेजेस, ये नाउन है। एंड अदर, यहाँ पे भी नाउन आएगा। अब डिप्राइव का नाउन क्या होता है इसमें? डेप्रीवेशन। और यहाँ पे अदर दिया हुआ है। अदर का मतलब क्या होता है? अदर बॉयज। तो ये नाउन के तौर पे यूज करा जाता है, और यहाँ पे प्लूरल आएगा। यहाँ पे नाउन ना कह के मैं कहूंगा नाउन तो है ही है डेप्रीवेशन, प्लूरल आएगा, क्योंकि अदर जो है वो प्लूरल को इंडिकेट करता है। जैसे अदर बॉयज, अनदर बॉयज सिंगुलर होता है, लेकिन अदर बॉयज, अदर के साथ में प्लूरल लगाएंगे हम। अदर डेप्रीवेशन, जो दूसरे अभाव थे। डेप्रीवेशन अभाव, कमी, गरीबी। अदर डेप्रीवेशन, जो दूसरे अभाव थे, कमियां थी ड्यूरिंग द सिविल वॉर, सिविल वॉर के दौरान। तो स्टूडेंट्स, पूरा आर्टिकल कवर हो गया। फिलअप्स आपको समझ में आ गए होंगे वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।